दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2482 मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई। 3-4 चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा लैंड किया। इस दौरान दिल्ली से पटना आ रहे करीब 173 यात्रियों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रही। दोबारा लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत महसूस की। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात करीब 9 बजे दिल्ली से पटना आने के बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई। विमान का चक्का भी टच किया, लेकिन जहाँ टचिंग पॉइंट है वहाँ से ओवरशूट कर गया। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। पायलट को लगा रनवे पर विमान को नहीं रोक पाएंगे, तो उन्होंने विमान को दोबारा ऊपर उठा लिया। ऐसा होते देख यात्री परेशान हो गए। इंडिगो की फ्लाइट के पहिए रनवे छू चुके थे। पायलट को फिर से उड़ान भरनी पड़ी। इसके बाद पायलट ने पटना के आसमान में 4 चक्कर लगाए, जिसके बाद फ्लाइट की फाइनली लैंडिंग हुई। जिस दौरान यात्री काफी घबरा गए थे, तब क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को धैर्य रखने को कहा। यात्रियों को लगा कि कोई विमान रनवे पर होगा या कोई इमरजेंसी होगी, लेकिन बताया गया कि कोई इमरजेंसी नहीं है। तकनीकी कारणों की वजह से विमान को फिर से टेक ऑफ किया गया। 4-5 मिनट में लैंडिंग हो जाएगी। फिलहाल पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2072.67 मीटर है। इसे बढ़ाकर 1584.96 मीटर करने की तैयारी चल रही है। यह कवायद केंद्र सरकार की सर्कुलर के बाद तेज हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अहमदाबाद हादसे के बाद देश भर के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दिया। उसमें रनवे की साइज और सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिया गया है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर लार्जर बॉडी प्लेन को लैंड कराने में दिक्कतें आती है, इसलिए यहाँ छोटे विमान ही आते जाते हैं। बड़े प्लेन की बॉडी और वजन दोनों ज्यादा होती है, जिसे लैंड कराने के लिए ज्यादा रोल करना होता है। इसलिए रनवे की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। केंद्र के सर्कुलर के बाद पटना कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह ने पटना डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। कमेटी ने रनवे की लंबाई बढ़ाने को लेकर सिफारिश की थी। पटना एयरपोर्ट के पूरब तरफ लंबाई बढ़ाने के लिए पटेल गोलंबर वाली सड़क को अंडरग्राउंड किया जाएगा। कमेटी ने सचिवालय के क्लॉक टावर की ऊंचाई को भी कम करने की सिफारिश की है। एयरपोर्ट से क्लॉक टावर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। अभी क्लॉक टावर की ऊंचाई 49.5 मीटर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विमान को 2.5 डिग्री के क्षितिज पर लैंड कराना चाहिए, लेकिन क्लॉक टावर की अधिक ऊंचाई रहने के कारण 3 डिग्री पर लैंड होना होता है। यह बहुत सेफ सिचुएशन नहीं है। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए क्लॉक टावर की ऊंचाई 17.5 मीटर यानी 51 फीट घटाने की जरूरत है। इसे लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने जिला प्रशासन को पत्र भी भेजा है। 29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया था। 3 जून से इसे आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। नया टर्मिनल भवन 10 साल में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाने के लिए सिंगापुर की मैनहार्ट कंपनी ने आर्किटेक्चर रेडी किया है। यहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम टेक्निकल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, फ्लाइंग क्लब भी बनाए गए। अराइवल और डिपार्चर के न केवल रास्ते अलग किए गए हैं, बल्कि फ्लोर ही सेपरेट कर दिए गए। चेक इन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाकर 64 कर दी गई है। इन सभी सुविधाओं के बावजूद अगर ये दिक्कतें आती है, तो एयरपोर्ट प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इन दिक्कतों को ठीक करे। लगातार हो रहे विमान हादसे से यात्रियों में डर बैठ गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कहती है, ये देखने वाली बात होगी।